बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 32। वाली हारान कोकबरी का ख़त इस कदर असर अंगेज था कि उसे पढ़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर वाली मिस्र ने एक मुख्तसर ख़त तहरीर करके हारान के कासिद के हवाले कर दिया। मैंने हारान के बाशिंदों की फरियादें और चीखें सुनी और उन्हें अपने दिल के एक गोशे में महफूज कर लिया। तुमने इज़्ज़ुद्दीन मसूद के बारे में जो कुछ तहरीर किया वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है, मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं वाली मौसल के साथ एक मुआहिदा अमन का पाबंद हूं जिसकी मुद्दत ख़त्म होने में अभी 6 माह बाकी हैं। फिल वक्त तुम्हारे लिए मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है कि तुम फौरी तौर पर इज़्ज़ुद्दीन मसूद की बालादस्ती कबूल कर लो और चंद माह के लिए उसके खिराज गुजार बन जाओ। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारा ये कर्ज अदा कर दूंगा। अगर हक़ ताला ने मुझे जिंदगी बख्शी तो मेरा अल जजीरा पहुंचना इसी तरह अटल है जैसे किसी इंसान की मौत। तुम्हारा भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी। फिर कुछ दिन बाद हारान की तरह उसी इलाके की एक और छोटी सी मुस्लिम रियासत गुंजान का कासिद काहिरा पहुंचा। वाली गुंजान नूरुद्दीन ने भी कमोबेश उसी अंदाज का एक खत सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम तहरीर किया था। वाली मिस्र ने गुंजान के अमीर नूरुद्दीन को भी चंद माह के लिए ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब तक जंगो जदल से इसलिए गुरेज करता रहा था कि मैदान कारजार में मुसलमानों ही की तलवारें होंगी और मुसलमानों ही की गर्दनें। दोनों तरफ से बहने वाला खून भी अहले ईमान ही का होगा। मगर उसकी तमाम कोशिशें रायगा गई और उसका पैगाम मोहब्बत सदाबा सहरा साबित हुआ। आखिर गर्दिश वक्त ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस मंजिल पर पहुंचा दिया जहां कितालो जिदाल नागुज़ीर हो गया था। वाली मिस्र ने अपने तमाम सरकर्दा उमारा और सालाराने लश्कर को जमा करके अपने मुस्तकबिल के इरादे से आगाह कर दिया, और वो इरादा इसके सिवा कुछ नहीं था कि मुआहिदा अमन की मियाद खत्म होते ही अल जजीरा का इलाका उसका पहला हदफ होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमेशा जंग से नफरत की, मगर अब वो लम्हा आ गया था कि वाली मिस्र मुआहिदा अमन के ख़त्म होने के लिए एक एक दिन गिन रहा था। अंजाम कार दिनों का शुमार ख़त्म हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 20,000 लश्कर के साथ मुहासरे का साजो सामान लेकर दरियाए फुरात की तरफ बढ़ा। कूच करने से पहले वाली मिस्र ने एक बर्क रफ्तार कासिद के जरिए अपनी आमद की इत्तला वाली हारान कोकबरी तक पहुंचा दी थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर दरियाए फुरात के ऐन वस्त में पहुंचा तो उसे अपने दाएं जानिब दरिया के पार दूसरे किनारे पर खड़े हुए सैकड़ों इंसान नजर आए जिनके हाथों में सब्ज परचम थे। वो लोग अपने अपने परचम को बड़ी तेजी के साथ हवा में लहरा रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दूर ही से अंदाजा कर लिया कि परचम लहराने वाले सिपाहियों का ताल्लुक वाली हारान कोकबरी से है। नतीजतन उसने अपनी कश्तियों का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। कुछ देर बाद वाली मिस्र के 20,000 सिपाही फुरात के किनारे पर उतर गए। वाली हारान कोकबरी बनफ्से नफीस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस्तकबाल के लिए हाजिर हुआ था। फिर जैसे ही वाली मिस्र ने खुशकी पर कदम रखा, हारान के सिपाहियों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ सुल्तान को सलामी पेश की। वाली हारान कोकबरी दीवानावार आगे बढ़ा और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी के गले लग गया कि जैसे कोई बिछड़ा हुआ बाप अपने बेटे से मिलता है। कोकबरी की खुशी नाकाबिले बयान थी। फिर जब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से अलग हुआ तो उसने निहायत पुरजोश लहजे में कहा, खुदावंदे जुल जलाल सुल्तान की उम्र और इकबाल मंदी में इजाफा करे। आपने अहले ईमान की तरह पूरे खलूस के साथ दर्दमंदों की फरियाद सुनी और बर वक्त उनकी मदद को पहुंचे। उसी की जात मुश्किल कुशा है और वही तुम्हारे सारे रंजो अलम दूर करेगा। वाली हारान कोकबरी की बात के जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी शहादत की उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर वाली मिस्र ने फुरात के साहिल पर नमाज शुक्र अदा की। उसका यही तरीका खास था कि जब वो किसी इलाके पर हमला करने की गरज से उसकी हदूद में दाखिल होता था तो सबसे पहले 2 रकत नमाज अदा किया करता था। फिर उसके होंठों पर यह मखसूस दुआ होती थी, ऐ मालिक बहरोबर, जिस तरह तूने अपनी बेपनाह और लाजवाल कुदरत के जरिए चांद, सितारों और सूरज को इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया है, इसी तरह इस जमीन के टुकड़े पर अपने कमजोर बंदों को गलबा अता कर।
बंदगी की ये मखसूस रस्म अदा करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वाली हारान कोकबरी की ख्वाहिश पर अपने चंद सिपाहियों के हमरा शहर में दाखिल हुआ, जहां उसकी एक झलक देखने के लिए हारान की शाहराओं, गलियों और कूचों में हजारों इंसान जमा थे, जिनकी आंखों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए अकीदत और मोहब्बत का सैलाब मौजन था और पूरी फिजा दुआया कलिमात के शोर से गूंज रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जंगी मंसूबाबंदी इस कदर खुफिया अंदाज में की थी कि इज़ुद्दीन मसूद और शाह आर्मीनिया को मिस्री अफवाज की नकलो हरकत का इल्म ही ना हो सका, और पता चला तो उस वक्त जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हारान में दाखिल हो चुका था। उसी मकाम पर वाली गुंजान नूरुद्दीन भी अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ वाली मिस्र से आ मिला। पहले ही मरहले में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बड़ी आसानी के साथ अल जजीरा के 2 शहर फतह कर लिए। अभी वाली मिस्र की पेशकदमी जारी थी कि अल राहा, सिरोज, रक्का, कारकीसिया और नौसेबीन के हाकिमों ने खुद ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में हाजिर होकर उसकी इताअत कबूल कर ली। इसी दौरान में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस दमिश्क से रक्का पहुंचा। उस वक्त वाली मिस्र मौसल की तरफ पेशकदमी की मंसूबाबंदी कर रहा था। जासूसों ने सुल्तान को इत्तला दी कि वाली हल्ब इमादुद्दीन की फौज फ्रैंक्स के साथ मिलकर दमिश्क के नवाही इलाके को ताख्तो ताराज कर रही है। जासूसों का ख्याल था कि यह फिक्र अंगेज खबर सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी परेशान हो जाएगा और अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील करके या तो वापस लौट जाएगा या फिर दमिश्क के दिफा के लिए नए इंतजामात करेगा। मगर उस वक्त जासूसों की हैरत की कोई इंतहा न रही जब वाली मिस्र ने निहायत पुरसकून लहजे में कहा, यह फितरत का उसूल है कि बड़े मकासद हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना ही पड़ता है। अगर इमादुद्दीन और फ्रैंक्स मिलकर देहातों पर कब्जा कर रहे हैं तो हम उसके बदले में बड़े शहर फतह कर रहे हैं। वैसे इमादुद्दीन का एहतसाबी अमल शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह उसे बहुत जल्द इन शर अंगेजियों की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम तेज रफ्तारी के साथ वापस जाओ और दमिश्क के हाकिम से कहो कि वह मजबूती और इस्तेकामत के साथ शहर का दिफा करे और नवाही इलाकों की फिक्र छोड़ दे। जासूसों के वापस जाते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मौसल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। हमले की खबर सुनकर इज़ुद्दीन मसूद ने किसी खौफ या परेशानी का इजहार नहीं किया। उस इत्मीनान और बेपरवाही के 2 असबाब थे। एक ये कि उसे शाह आर्मीनिया की फौज का ताउन हासिल था, दूसरे ये कि वो एक ऐसे किले का मालिक था जिसे आमतौर पर नाकाबिले तस्खीर तस्वुर किया जाता था। इज़ुद्दीन मसूद की फौज ने मौसल की सरहद पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर को रोकने की कोशिश की, मगर वाली मिस्र का हमला इतना शदीद था कि एक ही घंटे में उनके कदम मैदान जंग से उखड़ गए और वो अपने सैकड़ों साथियों की लाशें छोड़कर किला बंद हो गई। ये पसपाई इज़ुद्दीन के लिए परेशान कुन थी, मगर किले का इस्तेहकाम और दिफाई इंतजामात इस कदर मुकम्मल थे कि वो खौफजदा नहीं हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर ने आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया। किले की खसूसियत यह थी कि उसकी दोहरी फसीलें थी। अगर किसी तरह एक फसील गिर भी जाती थी तो दूसरी मजबूत फसील दिफा के लिए काफी थी। इज़ुद्दीन मसूद जानता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक न एक दिन मौसल का रुख जरूर करेगा, इसलिए उसने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर किले में सामाने खुर्दोनोश के बड़े बड़े जखीरे जमा कर रखे थे। अगर ये मुहासरा 1 साल तक भी जारी रहता तो किले के महसूरीन को खाने पीने के सिलसिले में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़ता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने किले के सामने अपनी बेहतरीन मंजनीकें नस्ब की और फसील पर संगबारी शुरू कर दी। अगरचे इज़ुद्दीन मसूद महफूज 4 दीवारी के अंदर बैठा था, लेकिन फिर भी वो नफसियाती तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से इस कदर खौफजदा था कि कभी कभी उसे मजबूत तरीन संगी दीवारें भी लकड़ी की नजर आने लगती थी, और कभी यूं भी हुआ कि उसने ख्वाब की हालत में दीवार को गिरते और सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाहियों को किले में दाखिल होते देखा। आखिर उसी खौफ के जेर असर इज़ुद्दीन मसूद ने शाह आर्मीनिया और शाह ईरान को दरमियान में डाला ताकि वाली मिस्र के साथ बाइज्जत तौर पर कोई समझौता हो सके और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुहासरा उठाकर वापस चला जाए। उस ख्वाहिश की एक वजह यह भी थी कि मुहासरे के बाइस मौसल के शहरी सख्त अजाब में मुब्तला थे। मजदूर पेशा लोगों के कारोबार खत्म हो गए थे और गरीब रियाया पर फाकों की नौबत आ गई थी। फिर जब इज़ुद्दीन मसूद की कोशिशों से शाह आर्मीनिया का सफीर मौसल पहुंचकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से मिला और उसने शाह रहूपन की तरफ से मुसालहत का जिक्र छेड़ा तो वाली मिस्र गज़बनाक हो गया। मैं ऐसे झूठे, फरेबकार और अहद शिकन लोगों से बात करना भी अपनी तौहीन समझता हूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कहर आलूद तेवर देखकर
आर्मीनिया का सफीर सहम गया। फिर जब वो शदीद मायूसी की हालत में वापस जाने लगा तो वाली मिस्र ने उसे मुखातिब करके इंतहाई सख्त लहजे में कहा, अपने बादशाह से कह देना कि अनकरीब उसकी बदअहदियों और मक्कारियों का हिसाब भी चुका दिया जाएगा। उस वाक़ये ने इज़्ज़ुद्दीन मसूद को बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया था। उसने फौरी तौर पर शाह ईरान को दरमियान में डाला। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईरानी सफीर का पुरतपा खैर मकदम किया और उसके सामने वाज़े अल्फाज में अपना मुद्दा बयान करते हुए कहा, इज़्ज़ुद्दीन मसूद से बस एक ही शर्त पर सुलह हो सकती है कि वो खामोशी से मौसल मेरे हवाले कर दे या फिर हल्ब। मैं कसम खा चुका हूं कि इन दोनों इलाकों में से किसी एक पर कब्जा किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं कि कसम तोड़कर उसका कफ़ारा अदा करूं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी कसम पूरी होगी या फिर मेरा सर जाएगा। ईरानी सफीर ने इज़्ज़ुद्दीन मसूद के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का बयान हर्फ ब हर्फ दोहरा दिया, जिसे सुनकर वाली मौसल के चेहरे पर खौफ व हिरास के गहरे साए लरजने लगे और उसने इंतहाई शिकस्ता लहजे में कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने छोटे भाई इमादुद्दीन पर हल्ब छोड़ने के लिए दबाव डाल सकूं। बिलाखिर सुलह व अमन के मुज़ाकरात बुरी तरह नाकाम हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुसलसल 1 माह तक मौसल की फसीलों पर संगबारी करता रहा, मगर उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। यह मुहासरा 10 नवंबर 1182 को शुरू हुआ था। 11 दिसंबर को वाली मिस्र मुहासरा उठाकर सिंजार की तरफ बढ़ा। सुल्तान का ख्याल था कि इसी इलाके से मौसल को सामान्य रसद हासिल होता है। नतीजतन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जी भर के सिंजार को लूटा। किले के मुहाफिज 15 दिन तक किले का दिफा करते रहे, मगर 30 दिसंबर 1182 को मजबूर होकर किले के दरवाजे खोल दिए गए और आसानी के साथ सिंजार पर सुल्तान का कब्जा हो गया। मौसल का मुहासरा खत्म होते ही इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने नई साजिशें शुरू कर दी। उधर शाह आर्मीनिया रहूपन भी सलाहुद्दीन अयूबी से उसके जिल्लत आमेज सलूक का इंतकाम लेने के लिए तड़प रहा था। आखिर मौसल, आर्मीनिया, मरीदीन और हल्ब की फौजों का इज्तिमा हरजम के मैदान में हुआ। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इत्तेहादी फौजों के इज्तिमा की खबर सुनी तो उसने अपने 2000 सिपाही किले की हिफाजत के लिए सिंजार में छोड़े और बाकी फौज लेकर हरजम की तरफ बढ़ा। इज़्ज़ुद्दीन मसूद, शाह आर्मीनिया और मरीदीन के हाकिम का ख्याल था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इतने बड़े फौजी इज्तिमा की खबरें सुनकर सिंजार का कब्जा छोड़ देगा और नाकाम व नामुराद मिस्र की तरफ वापस लौट जाएगा। मगर जब उनके जासूसों ने यह इत्तला दी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद हरजम की तरफ आ रहा है तो वो तीनों घबरा गए। वाली मिस्र ने उनकी चाल उन्हीं पर उलट दी। नतीजतन उन बुज़दिल और अय्यार हुक्मरानों ने अपनी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक नई चाल चली। फौरी तौर पर एक बर्क रफ्तार कासिद को यह पैगाम देकर भेजा गया कि शाह आर्मीनिया और वाली मौसल इज़्ज़ुद्दीन मसूद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ अमन का नया मुआहिदा करने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। इत्तेहादियों के सफ़ीर की बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई गज़बनाक लहजे में कहा, मैं उनकी इस ख्वाहिश का जवाब हरजम के मैदान में दूंगा। फिर जब वाली मिस्र हरजम पहुंचा तो मैदान में किसी दुश्मन सिपाही का साया तक नहीं था। उस वाक़ये के बारे में एक अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा है कि इत्तेहादी सिपाही मर्दों की तरह आए थे लेकिन औरतों की तरह फरार हो गए। अगरचे इत्तेहादी फौजों की तादाद सुल्तानी सिपाहियों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपनी कसम पूरी करने के लिए हल्ब की तरफ बढ़ रहा था। हरजम के मैदान से फरार होने के बाद वाली मौसल दोबारा किला बंद हो गया। इज़्ज़ुद्दीन मसूद का ख्याल था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसके ताक़ुब में आएगा और एक बार फिर मौसल का मुहासरा कर लेगा, मगर ये उसके अंदाजों की गलती थी। वाली मिस्र ने सिंजार के ज़िले पर कब्जा करके बड़ी हद तक अपने सियासी मकासद हासिल कर लिए थे और अब वो इमादुद्दीन पर फैसला कुन ज़रब लगाने के लिए हल्ब की तरफ बढ़ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर और हल्ब के दरमियान एक और मजबूत किला अमीद हाइल था। यही वजह थी कि इमादुद्दीन इंतहाई इत्मीनान और सकून के साथ हल्ब में बैठा था। जब उसे यह खबर मिली कि सिंजार पर वाली मिस्र का कब्जा हो गया है तो इमादुद्दीन के होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभर आई और उसने खुशी का इजहार करते हुए अपने मुशीरों से कहा, मुझे अंदाजा था कि ये इलाके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की दराज दस्ती से महफूज नहीं रहेंगे, इसीलिए मैंने अपने इलाके भाई साहब के हवाले करके हल्ब का इंतखाब कर लिया था। अगर मेरी दूरबीन आंखें बहुत पहले ये मंजर ना देख रही होती तो आज मैं अपनी जागीर से महरूम होकर किसी खाना बदोश की तरह दर बदर फिर रहा होता। ये बेहिसी और खुद गर्जी की इंतहा थी
कि एक छोटा भाई अपने हकीकी बड़े भाई का घर जल जाने पर खुशी का इजहार कर रहा था। बेज़मीर और खुशामदी उमारा ने बड़े पुरजोश लहजे में इमादुद्दीन के तदब्बुर और फहमो फिरासत की तारीफ करते हुए कहा, जब तक जंगी खानदान में आप जैसा ज़की, फ़हीम और आकिबत अंदेश अमीर मौजूद हैं, उस वक्त तक वो गुलामज़ादा सलाहुद्दीन अयूबी अपने मज़मूम इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। इमादुद्दीन ने उस खुशामदी अमीर की तरफ मुस्कुराते हुए तारीफ़ी नज़रों से देखा। मैं तो कहता हूँ कि अगर अमीर इज़्ज़ुद्दीन मसूद मौसल भी आपके हवाले कर दें तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से कोई ख़तरा ही बाकी नहीं रहेगा। दूसरे खुशामदी अमीर ने नए अंदाज से इमादुद्दीन की शान में कसीदा पढ़ा। अभी ये बेगैरत अमीर वाली हल्ब की अजमत के तराने गा रहे थे और इमादुद्दीन शराब के नशे में बैठा झूम रहा था कि अचानक हल्ब का एक जासूस कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे से खौफ व दहशत का इजहार हो रहा था। अमीर मोहतरम, एक परेशान कुन खबर यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने किला अमीद का मुहासरा कर लिया है। यह खबर सुनते ही इमादुद्दीन का सारा नशा उतर गया और उसके गिर्द बैठे हुए खुशामदी उमारा के चेहरे खौफ से इस तरह जर्द पड़ गए कि जैसे वाली मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बेनियाम शमशीर लिए हुए कमरे में दाखिल हो गया है और उन्हें कत्ल करने वाला है। इमादुद्दीन चंद लम्हों तक सकते किसी हालत में अपने जासूस की तरफ देखता रहा, फिर लड़खड़ाती हुई जबान में कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? क्या सुल्तान सलाहुद्दीन ने मौसल का मुहासरा उठा लिया है? इमादुद्दीन की जबान से अल्फाज टूटकर अदा हो रहे थे। ये तो मैं नहीं जानता, जासूस ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैंने तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर को किले के सामने खेमाजन होते देखा है और फौरी तौर पर यह इतला देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। तेरे ख्याल में सलाहुद्दीन के सिपाहियों की तादाद कितनी होगी? इमादुद्दीन के चेहरे से शदीद परेशानी का इजहार हो रहा था। हालांकि वो एक जालिम और जाबिर हुक्मरान मशहूर था, मगर हकीकतन मर्द मैदान नहीं था। सिर्फ मजबूर रियाया पर रोब व जलाल कायम रखने के लिए आए दिन मजालिम ढाता रहता था। इस वजह से इमादुद्दीन के बारे में आम तासुर यही था कि वो एक जंगजू और बहादुर शख्स है। सुल्तान सलाहुद्दीन के सिपाहियों की तादाद का सही अंदाजा तो नहीं, मगर हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे थे। जासूस के चेहरे पर अब भी खौफ की परछाइयां लरस रही थी। अमीर मोहतरम, मेरी जाती राय यही है कि दुश्मन को इतना मौका ना दिया जाए कि किला अमीद का मुहासरा तूल पकड़ जाए। फिर इसका क्या हल है? वाली हल्ब ने घबराए हुए लहजे में अपने जासूस से सवाल किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाहियों की कसरत तादाद का जिक्र सुनकर इमादुद्दीन पहले से ज्यादा परेशान नजर आने लगा था। यह महज एक तजवीज़ है, हो सकता है कि अमीर मोहतरम इससे इत्तेफाक ना करें। जासूस ने डरते डरते कहा, अगर फौरी तौर पर सलाहुद्दीन के लश्कर पर अकब से एक भरपूर हमला कर दिया जाए और किला अमीद की निगरान फौज सामने से मुकाबिल आ जाए तो वाली मिस्र को शिकस्त से दो चार किया जा सकता है। लेकिन अगर इस मंसूबे पर ताखीर से अमल किया गया और दुश्मन को कदम जमाने के लिए ज्यादा मोहलत दी गई तो उसके मनफी नताइज भी जाहिर हो सकते हैं। हल्ब का जासूस अरसलान एक निहायत ज़हीन और मुदब्बिर इंसान था। उसने मुख्तसर अल्फाज में मौजूदा जंगी सूरत हाल का तज्जिया पेश कर दिया था। इमादुद्दीन और उसके ऐश परस्त उमारा भी जासूस अरसलान की उस तजवीज़ से मुत्तफिक थे। अमीर मोहतरम, यही वो मौका है जब हम फ्रैंक्स की फौजी ताकत को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अमीर ने वाली हल्ब को मशवरा देते हुए कहा, आप बिला ताखीर सालार डोडी और उसके सिपाहियों को तलब करें और सलाहुद्दीन के खेमाजन लश्कर पर अकब से हमला करने का हुक्म दें। इस तरह मिस्री और ईसाई फौज आपस में उलझ जाएंगे, दोनों तरफ से दुश्मनों का खून बहेगा। फिर जब सालार डोडी और सलाहुद्दीन अयूबी लड़ते लड़ते थक जाएंगे तो हल्ब की महफूज फौज उस जंग में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। अपने अमीर का दानिशमंदाना मशवरा सुनकर इमादुद्दीन के बदहवास चेहरे पर एक बार फिर शादाबी सी लौट आई और उसने फौरी तौर पर अपने हरकारे दमिश्क की तरफ दौड़ा दिए। यहाँ सालार डोडी सलीबी फिदायीन के साथ नवाही इलाकों में तबाही और बर्बादी का बाजार गर्म किए हुए था। अब तक बहुत से बागात, खेतों और मकानों को आग लगाई जा चुकी थी और हजारों मुसलमान तहे तैग किए जा चुके थे और सैकड़ों इफ्फत माब मुस्लिम दोशीज़ाएं बदकार फ्रैंक्स की हवस का निशाना बन चुकी थी। फिर जब वाली हल्ब के तेज रफ्तार हरकारे सालार डोडी के पास पहुंचे और उसे इमादुद्दीन का हुक्म सुनाया तो कुछ देर के लिए वो गहरी सोच में डूब गया। फिर बड़े अय्याराना अंदाज में हल्ब के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए बोला, अमीर मोहतरम की खिदमत में मेरा सलाम पेश करना
और अर्ज करना कि मैं जिस मकसद के तहत दमिश्क आया था वो तकमील के करीब तर है, इसलिए माजरत ख्वाह हूं कि अपने काम को अधूरा छोड़कर हल्ब नहीं आ सकता। इमादुद्दीन के नुमाइंदों ने फ्रैंक्स के सालार डोडी को समझाने की बहुत कोशिश की। आपको अंदाजा नहीं कि इस वक्त अमीर मोहतरम को कई मुश्किलात का सामना है। अगर किला अमीद को फौरी तौर पर ताज़ादम फौजी कुमक ना पहुंचाई गई तो किसी वक्त भी कोई इंतहाई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। हल्ब के नुमाइंदों ने ढके छुपे अल्फाज में सालार डोडी पर यह बात जाहिर कर दी थी कि अमीद के मैदान में फ्रैंक्स की मौजूदगी निहायत जरूरी है, वरना यह किला दुश्मन के हाथों में जा सकता है। सालार डोडी जैसा अय्यार और शातिर इंसान इमादुद्दीन के नुमाइंदों के खौफजदा चेहरे देखकर ही समझ गया था कि अमीद के मैदान में वाली हल्ब इमादुद्दीन की सियासी बिसात लपेटी जा चुकी है और उस किले के दिन पूरे हो चुके हैं। इसलिए डोडी ने निहायत मक्कारी के साथ अपना दामन बचा लिया। मेरे लिए अमीद के मुकाबले में दमिश्क और शाम ज्यादा अहमियत रखते हैं। सालार डोडी के अल्फाज बज़ाहिर मुबहम थे, मगर इमादुद्दीन के नुमाइंदों ने वाज़ेह तौर पर समझ लिया था कि फ्रैंक्स का सालार किसी भी सूरत में हल्ब जाने के लिए आमादा नहीं है। बिलाखिर अमीर इमादुद्दीन के हरकारे शदीद मायूसी के आलम में हल्ब की तरफ लौट गए। नुमाइंदों के जाते ही सालार डोडी ने एक शैतानी कहकहा लगाया और अपने नाइब फराबील से मुखातिब हुआ, क्या अमीर इमादुद्दीन मुझे इतना अहमक समझता है कि मैं अपने फ्रैंक्स को आंखें बंद करके अमीद के जहन्नम में झोंक दूंगा? नाइब सालार फराबील भी डोडी के कहकहों में शरीक हो गया। फिर जब ये कहकहे रुके तो फराबील ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हरगिज नहीं, हम अपने सालार से ऐसी गैर दानिशमंदाना हरकत की तवक्को नहीं रखते। क्या इमादुद्दीन भूल गया कि 2 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तरतूसा में मुकद्दस फ्रैंक्स का क्या हशर किया था? यकयक सालार डोडी के चेहरे से नफरत व गजब की चिंगारियां फूटने लगी। कोई मुकद्दस फ्रैंक्स अपनी उस तबाही और बर्बादी को उस वक्त तक नहीं भूल सकता जब तक सलाहुद्दीन अयूबी के साथ एक एक मुस्लिम हुक्मरान कब्र में ना उतार दिया जाए और मक्का व मदीना हमारे कब्जे में ना आ जाए। सालार डोडी की तरह फराबील का चेहरा भी नफरत और गुस्से की आग में जल उठा था। बड़ी अजीब बात यह थी कि दुनिया भर की तमाम अखलाकी खराबियां मौजूद होते हुए भी फ्रैंक्स खुद को मुकद्दस तसव्वुर करते थे, शायद इसलिए कि वो कलीसा के मुहाफिज थे और उस एजाज ने फ्रैंक्स को तमाम अखलाकी कुयूद से आज़ाद कर दिया था। मैं तरतूसा में बहाए जाने वाले फ्रैंक्स के खून के एक एक कतरे का हिसाब दमिश्क और शाम के मुसलमानों का खून बहा कर लूंगा। सालार डोडी ने अपने नाइब फराबील को मुखातिब करते हुए कहा, अगर सुल्तान सलाहुद्दीन ने किला अमीद पर कब्जा कर लिया तो यकीनन उसका रुख हल्ब की तरफ होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर समझ लो कि हम इस इलाके में ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते। इसलिए जरूरी है कि दमिश्क और शाम के मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा जानी और माली नुकसान पहुंचाओ और अपना सामान्य सफर तैयार रखो कि हमारा मकसद पूरा हो चुका है। अपने नुमाइंदों की जबानी सालार डोडी का जवाब सुनकर वाली हल्ब इमादुद्दीन हज़ियानी अंदाज में चीख उठा, इतना बड़ा फरेब और ऐसी बदअहदी! इमादुद्दीन की ये बेचारगी देखकर एक मुखलिस अमीर तारिक बिन मरवान ने वाली हल्ब को मशवरा देते हुए कहा, क्या आपको याद नहीं कि इन ईसाइयों ने सुल्तान मलिक सालेह और आपके सबसे बड़े भाई सैफुद्दीन मरहूम को भी इसी तरह का धोखा दिया था? अब एक ही सूरत है कि आप खुद अपनी वफादार फौज लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले के लिए हल्ब से निकलें। अगर खुदा न खास्ता किला अमीद पर दुश्मन का कब्जा हो गया तो फिर हल्ब का दिफा और इस्तेहकाम भी खतरे में पड़ सकता है। वाली हल्ब के औबाश और बुज़दिल उमारा ने अमीर तारिक बिन मरवान की उस तजवीज़ की शदीद मुखालफत की। वो सब के सब इस कदर आराम तलब और तन आसान हो चुके थे कि उनके लिए मैदान जंग में खून बहाना तो बहुत दूर की बात थी, वो तो पुरतायुश साहिबानों से निकलकर तेज धूप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उसमें उन उमरा का भी कुछ ज्यादा कसूर नहीं था कि जिस रियासत का हाकिम बदकार और ऐश परस्त हो तो उसके मातहत किस तरह गैरतमंद और शुजा हो सकते हैं। दिन रात खूबसूरत औरतों का नाच देखने वाले मैदान जंग में जाकर किस तरह रक्से शमशीर देख सकते थे। जिनके लरसते हाथों से सागरो सुराही का बोझ ना उठता हो, वो कड़ी कमाने कैसे खींच सकते थे। आखिर इमादुद्दीन हल्ब के महल में बैठकर मुहासरे के नताइज का इंतजार करने लगा। किला अमीद की मुहाफिज फौज ने 8 दिन तक जासूसों पर जासूस भेजे और इमादुद्दीन से ताज़ादम फौजी कुमक भेजने की दरख्वास्त की। जवाब में वाली हल्ब अमीद के किलादार अमीर तुगरल को बस एक ही पैगाम भेजता रहा, तुम जवामर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते रहो, मैं बहुत जल्द एक लश्कर जर्रार के साथ तुम्हारी मदद को पहुंच रहा हूं। ये सब झूठे वादे थे।
हकीकतन इमादुद्दीन में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो खुले मैदान में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला कर सके। 7 दिन तक हल्ब की तरफ से आने वाली फौजी कुमक का इंतजार करने के बाद अमीद के किलादार अमीर तुगरल ने वाली हल्ब इमादुद्दीन को आखिरी पैगाम भेजा। जब मालिक ही को अपनी जागीर की फिक्र ना हो तो उसके मुलाजिम और नमक ख्वार क्या कर सकते हैं। अमीर तुगरल के एक एक लफ्ज से शदीद मायूसी और गुस्से का इजहार हो रहा था। अपने किलादार की उस शिकस्तगी और बरहमी को महसूस करने की बजाय इमादुद्दीन ने इंतहाई गैज़ो गज़ब का मुजाहरा करते हुए अमीर तुगरल के खत के टुकड़े कर डाले और मुगल्लज़ात बकने लगा। नमक हराम इब्ने नमक हराम, जिंदगी भर मेरी रोटियां खाई और जब आजमाइश का वक्त आया तो खून का एक कतरा बहाए बगैर दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। अमीर तुगरल ने 2 दिन तक अपने आखिरी खत का इंतजार किया और जब हल्ब का जासूस अमीद लौटकर वापस नहीं आया तो अमीर तुगरल ने किले का दरवाजा खोला और तन्हा सफेद परचम लिए हुए सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर की तरफ बढ़ा। अमीर तुगरल घोड़े पर सवार था और उसका चेहरा चट्टान की तरह सख्त नजर आ रहा था। फिर जब वो मिस्री लश्कर के करीब पहुंचा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाहियों ने रोककर उससे पूछा कि वो किस इरादे से आया है। हालांकि अमीर तुगरल के हाथ का सफेद परचम वाज़े तौर पर बता रहा था कि वो सुलह का पैगाम लेकर आया है। मुझे अपने सुल्तान के पास ले चलो, मैं उनके लिए एक खास पैगाम लेकर आया हूं। ये सुनते ही मिस्री सिपाहियों ने अमीर तुगरल को घोड़े से उतार लिया और फिर उसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में पहुंचा दिया। वाली मिस्र ने अमीद के किलादार अमीर तुगरल को बहुत गौर से देखा और बावकार लहजे में कहा, अपने आने का मकसद बयान करो। मैं सुल्तान को यह बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि हम जैसे जांबाजो वफादार अब तक अंधेरे में भटक रहे थे। बेशक हमारा गुनाह नाकाबिले माफ़ी है कि हमने एक नफ्स परस्त हुक्मरान की खिदमत करते हुए अपनी पूरी उम्र गुजार दी। अब मुझे ना शिकस्त का खौफ है और ना मौत का डर। ये कहकर अमीर तुगरल ने अपना सफ़ेद परचम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कदमों में रख दिया। यही परचम मेरी शमशीर है। अगर आप मुझ पर एतबार करें तो गुनाहों की तलाफी का एक मौका इनायत करें। अमीर तुगरल का अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा अजीब था। सुल्तान ने हैरत के साथ अमीद के किलेदार से पूछा, तुम किस तरह अपने गुनाहों की तलाफी कर सकते हो? जिस शमशीर ने एक हवस परस्त हुक्मरान की हिफाजत की, अब अगर उसी शमशीर को मिल्लत इस्लामिया के मफाद में उठाया जाए तो शायद हमारे गुनाह माफ हो सकें। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुसलमानों के खून का एक कतरा बहाए बगैर किला अमीद आपके हवाले कर दिया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बार फिर अमीर तुगरल की तरफ बहुत गौर से देखा ताकि उसके लहजे की सच्चाई या झूठ का अंदाजा कर सके। क्या यह तुम्हारी इनफरादी ख्वाहिश है? वाली मिस्र ने अमीद के किलेदार को पुरजलाल लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, पहले यह मेरी जाती ख्वाहिश थी कि मैं तन्हा आपके लश्कर से आ मिलूं, मगर इस ख्याल से कोई कदम ना उठा सका कि मेरे साथी मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद कर देंगे कि मौत के खौफ से तलवार फेंक दी। क्या अब तुम्हारे साथी तुम पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद नहीं करेंगे? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अमीर तुगरल से एक और सवाल किया। अब किले के दूसरे सिपाही भी मेरे हम नवा हैं, आप बिला खौफ व खतर किले में दाखिल हो जाएं। अमीर तुगरल ने पुरसकून लहजे में कहा। वो एक फातह की हैसियत से वाली मिस्र का वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। अब यह आप पर मुनहसिर है कि आप उन लोगों के साथ क्या सलूक करेंगे। अमीद का एक एक शहरी और एक एक सिपाही वाली हल्ब इमादुद्दीन से सख्त नाला है। अहले शहर सुल्तान आदिल के ज़माने को याद करके बहुत रोते हैं। अगर आप उन्हें उनका गुमशुदा माजी लौटा दें तो वो दिलो जान से आपकी इताअत व फरमा बरदारी करेंगे। बस यही वो राज था जो मैं आपको बताना चाहता था। शायद इस तरह मेरे गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाए। ये कहकर अमीद का किलेदार अमीर तुगरल खामोश हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कुछ देर तक उस शख्स की तरफ देखता रहा जिसे एक उम्र के बाद अपनी गुमराही का एहसास हुआ था, और फिर उसके कदम अचानक सीधे रास्ते की तरफ उठ गए थे। वाली मिस्र ने अपनी मुजाहिदाना जिंदगी के दौरान मुसलमानों के हाथों बड़े फरेब खाए थे, इसलिए उसे अमीर तुगरल की गुफ्तगू पर यकीन करने में कुछ देर लगी। अगर तुम और तुम्हारे साथी अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहते हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारी शमशीर वापस करता हूं। यह कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने पैरों में रखा हुआ सफ़ेद परचम उठाकर अमीर तुगरल की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि एक मुजाहिद को हर हाल में मुजाहिद ही रहना चाहिए। वाली मिस्र का यह तर्ज अमल देखकर अमीर तुगरल की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हाथ को बोसा देते हुए कहा, बेशक मिल्लत इस्लामिया की क़यादत आप ही को ज़ेब देती है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर ने अमीर तुगरल को सफ़ेद परचम लिए हुए किले की तरफ वापस जाते हुए देखा।
कोई नहीं जानता था कि अमीद के किलेदार और वाली मिस्र के दरमियान क्या बातचीत हुई है। तमाम सिपाही हैरत और इस्तेजाब के साथ अमीर तुगरल को घोड़े पर सवार वापस जाते हुए देख रहे थे। सफेद परचम बदस्तूर उसके हाथ में लहरा रहा था। थोड़ी देर बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे से बाहर आया, फिर घोड़े पर सवार होकर अपने मुहाफिज फौजी दस्ते के साथ अपने लश्कर के कल्ब में आया और बाआवाज़े बुलंद अपने जांबाज सिपाहियों को मुखातिब करते हुए बोला, हक़ ताला का एहसान अजीम है कि हमें अपने किसी दीनी भाई का खून बहाए बगैर फतह हासिल हुई। मिस्री सिपाहियों ने बड़ी हैरत से ये मुसरत अंगेज खबर सुनी। फिर फौजियों के हजूम में से एक सिपाही ने बाआवाज़े बुलंद कहा, अमीर मोहतरम, कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं? कुछ देर पहले किलादार अमीर तुगरल मेरे पास आया था। अब वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि एक सच्चा और गहरा दोस्त है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सिपाही के सवाल का जवाब देते हुए कहा, और अगर खुदा न खास्ता ये कोई मक्काराना चाल हुई तो फिर हमारी शमशीरें आज़ाद हैं। उस मुख्तसर सी तकरीर के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और बाकी लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने हरावल दस्ते के साथ किले के दरवाजे के ऐन मुकाबिल मौजूद था। फिर देखते ही देखते किला अमीद का दरवाज़ा खुला और सबसे पहले अमीर तुगरल बाहर आया। वो घोड़े पर सवार था। उसने आते ही सिपाहियाना अंदाज में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सलामी पेश की, फिर इंतहाई गरम जोशी के लहजे में कहा, सुल्तान मोहतरम को ये शानदार फतह मुबारक हो। किले के अंदर तशरीफ ले चलें कि मेरे सिपाही मुजाहिद इस्लाम के दीदार के लिए बेचैन हैं। अमीर तुगरल की बात खत्म होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का हिफाजती दस्ता सबसे पहले किला अमीद के दरवाजे में दाखिल हुआ। वाली मिस्र अपने सिपाहियों के दरमियान में था। उसके पीछे बाकी लश्कर आहिस्ता रवी के साथ किले में दाखिल हो रहा था। वो एक अजीब मंजर था। किले के तवीलो आरीज मैदान में अमीर तुगरल के 5000 सिपाही जमा थे। जैसा ही उन फौजियों की नजर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर पड़ी, पूरा किला अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। जवाब में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उसके पूरे लश्कर ने अपने अल्लाह की किबरियाई बयान की। उसके बाद अमीर तुगरल की तमाम फौज ने निहायत जोश अकीदत के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सलामी पेश की।